वो समय था जब भारत माता की स्वतंत्रता की आस हर भारतीय की सांसों में समाई हुई थी। चारों ओर अंग्रेजी हुकूमत के अन्याय का साया मंडरा रहा था। गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का संकल्प हर युवा दिल में धड़क रहा था। उन्हीं युवाओं में से एक नाम था भगत सिंह। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी भावना जो हर उस दिल में बसती थी जो स्वतंत्रता चाहता था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के एक छोटे से गांव बंगा में हुआ। उनके परिवार ने उन्हें बचपन से ही देशभक्ति के संस्कार दिए। उनके चाचा अजीत सिंह और पिता सरदार किशन सिंह पहले से ही आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय थे। भगत सिंह का बचपन इन कहानियों को सुनते हुए बीता। भगत सिंह अपने पिताजी से कहते हैं, क्या आज़ादी सच में इतनी दूर है पिताजी? क्या हम कभी इस गुलामी से मुक्त हो पाएंगे? पिता जवाब देते हैं, आज़ादी का रास्ता कठिन है बेटा, लेकिन यदि हमारे जैसे युवाओं का साहस बना रहेगा तो वह दिन भी आएगा जब यह धरती आज़ाद कहलाएगी। भगत सिंह का यह साहस बचपन से ही प्रबल था। जलियांवाला बाग का नरसंहार उनके जीवन पर ऐसा असर डाल गया जिसने उनके क्रांतिकारी विचारों की नींव रखी। युवा भगत सिंह अपने मन में, इंसाफ, क्या इसकी उम्मीद करना भी अब गुनाह हो गया है? मैं चैन से नहीं बैठ सकता, कुछ करना होगा। जालियांवाला बाग की माटी को अपनी मुट्ठी में भरकर उन्होंने ठान लिया था कि इस माटी का कर्ज चुकाने के लिए वह अपनी जान भी दे देंगे। वह समय जल्द ही आया जब उनका यह सपना उन्हें जेल की कोठरी तक ले गया। ऑल्फ्रेड पार्क में गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह को लाहौर जेल लाया गया। यह वह जगह थी जहां उनके विचारों का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हुआ। वह कैदी थे, लेकिन उनकी सोच की स्वतंत्रता को कोई जेल की सलाखें रोक नहीं सकी। एक अंग्रेज अधिकारी कहता है, भगत सिंह, तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे जैसे लड़के हमारे कानून को चुनौती नहीं दे सकते। ये पागलपन तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। भगत सिंह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मेरी मृत्यु से मेरा देश जाग जाए तो ये पागलपन ही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। जेल में भगत सिंह की दिनचर्या उनकी डायरी के पन्नों में दर्ज हो चुकी थी। सुबह से रात तक उनकी दिनचर्या न केवल शारीरिक बल्कि बौद्धिक तैयारी का हिस्सा थी। विचारों की है, हमें पहले अपने समाज को शिक्षित करना होगा। अगर समाज समझेगा नहीं तो वह आज़ादी की कीमत भी नहीं समझ पाएगा। जेल में उनके साथी उनसे प्रेरणा पाते। उनके पढ़ने और लिखने का सिलसिला चलता रहा। कभी कार्ल मार्क्स की किताबें तो कभी लेनिन के विचार। वे हर चीज को ध्यान से पढ़ते और समझते। उनकी डायरी इस बात की गवाही देती है कि उनका संघर्ष केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे देश का था। जेल की कोठरी में बंद भगत सिंह का जीवन किसी सामान्य कैदी जैसा नहीं था। सलाखों ने उन्हें रोक तो लिया था, लेकिन उनकी आत्मा आजाद थी। उनकी डायरी के पन्ने उनके विचारों और उनके सपनों की आवाज थे। लेकिन मेरे विचार अब भी उड़ान भर रहे हैं। ये देश उस दिन सच्चा आजाद होगा जब हर नागरिक ये समझ सकेगा कि आजादी का मतलब केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि मानसिकता का भी बदलाव है। भगत सिंह अपने साथी कैदियों से बात करते हैं, हम क्रांतिकारी सिर्फ बंदूकें उठाने के लिए नहीं बने। यह लड़ाई नफरत की नहीं है, हमारी लड़ाई प्रेम और न्याय के लिए है। और ये किताबें यही असली हथियार हैं। समाज बदलना है तो पहले इसे विचारों से जगाना होगा। उनके साथी कैदी बोलते हैं, भगत, जेल में रहते हुए भी तुम्हारे अंदर की यह ताकत कहाँ से आती है? तुम मौत के साए में भी इतने निर्भीक कैसे हो? भगत सिंह हंसते हुए कहते हैं, मौत से डर कैसा दोस्त? जब हमने अपने प्राण भारत माँ के चरणों में अर्पित कर दिए तो यह डर भी उसी के साथ चला गया। मौत मुझे नहीं डरा सकती, लेकिन अगर हमारे देश के लोग कभी जागे नहीं तो ये ख्याल ज़रूर डराता है। भगत सिंह जेल में रहकर भी अपने विचारों को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जब भी उन्हें अवसर मिलता वे लेख लिखते जिनमें स्वतंत्रता संग्राम के सही मायने और क्रांति का दर्शन समझाते। भगत सिंह डायरी में लिखते हैं, क्रांति किसी व्यक्ति के जीवन में रक्तपात से अधिक गहरे अर्थ रखती है। यह मानव की गरिमा की बहाली है। यह उस शोषण के विरुद्ध एक विद्रोह है जो सदियों से हमें गुलाम बना रहा है। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक विचारक भी थे। उनके लेख
मैं नास्तिक क्यों हूँ, और समाजवाद पर उनके दृष्टिकोण ने यह सिद्ध कर दिया कि उनका संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक भी था। भगत सिंह के इन विचारों ने उन्हें अपनी पीढ़ी का प्रतीक बना दिया। उनके साथी और युवा पीढ़ी उनके पीछे चलने को तैयार हो गए। जेल में उनके लिखे पत्र स्वतंत्रता संग्राम के दस्तावेज बन गए। भगत सिंह के साथी उनसे प्रेरणा लेते हुए कहते हैं, तुम्हारी बातें हमारे दिलों में नई ऊर्जा भर देती हैं, तुम्हारे विचार हमें मजबूत बनाते हैं। भगत, तुम्हारे बलिदान से इस धरती का हर कोना गूंजेगा। जेल में रहते हुए उन्होंने जो साहित्य पढ़ा और लिखा वह उनकी ताकत बना। जेल के छोटे कमरे ने उनके विचारों की सीमा को कभी नहीं बांधा। भगत सिंह का मुकदमा चलाया गया, लेकिन यह एक सजा की प्रक्रिया नहीं थी। यह एक विचारधारा के खिलाफ अंग्रेजों की लड़ाई थी। भगत सिंह ने कोर्ट में खुद को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने विचार और अपने मकसद को प्रस्तुत किया। भगत सिंह कोर्ट में भगत सिंह कहते हैं, मैंने खुद को इस समाज को जगाने के लिए प्रस्तुत किया है। आप मुझे फांसी दे सकते हैं, लेकिन आप मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। इनकलाब जिंदाबाद केवल एक नारा नहीं है, यह उस हक की आवाज है जिसे दबाया नहीं जा सकता। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन वे मुस्कुराते रहे। उनके साथियों ने रोते हुए उनसे पूछा। उनके साथी उदास होकर कहते हैं, भगत, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? भगत सिंह हंसते हुए, डर केवल उन्हीं को लगता है जो अपने जीवन को अर्थहीन मानते हैं। मेरा जीवन मेरे देश के नाम है। मुझे खुशी है कि यह बलिदान मेरे भारत को जागृत करेगा। 23 मार्च 1931 की वह सुबह जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी के लिए तैयार हुए, देश के इन सपूतों ने मुस्कुराते हुए मौत को गले लगाया। भगत सिंह ने अपनी डायरी का अंतिम पन्ना लिखा। भगत सिंह अपनी डायरी में लिखते हैं, आज मेरी मृत्यु भारत को नई जिंदगी देगी। मैं खुश हूँ। मेरी शहादत इस देश के हर कोने में इनकलाब की गूंज बन जाएगी। भगत सिंह केवल 23 साल के थे जब उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, लेकिन उनके विचार हमेशा के लिए अमर हो गए। उनकी जेल डायरी इस बात की गवाह है कि विचारों की ताकत सबसे बड़ी क्रांति का आधार है। आपने देखा कि हमें आज़ादी ऐसी ही नहीं मिली, इसके लिए हमारे कितने भारतीयों ने अपना खून बहाया है। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे है वीडियो और ऑडियो बुक के लिए हमारे चैनल प्रेम वाणी को सब्सक्राइब कर देना।